कि आज पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की पुण्य शताब्दी की बेला है और हमारा हर समय लक्ष्य होता है जीवन में पुण्य का अर्जन हो जाए, लेकिन आज का दिन पुण्य और शताब्दी दोनों चीजों को लेकर सोचना है कि पुण्य जीवन में मिलेगा, शताब्दी यानी कि 100 गुना। जीवन में जो महापुरुषों का गुणगान करता है उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। जीवन में सम्य ज्ञान और दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होती है, आत्मा निर्मल और पवित्र बन जाती है। श्री माया राम जी महाराज का जीवन तप, त्याग, संयम और मर्यादा का जीवन था। हम उनकी शिक्षा और आदर्शों को जीवन में उतारें और अपने जीवन को सार्थक करें, इससे हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। और अब आप सुने उपाठ है श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के मंगल विचारों को। जहाँ तक माया राम जी महाराज के व्यक्तित्व के बारे में बोलने की बात है, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। अनेक कोणों से उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। दुनिया भर के संस्मरण, घटनाएं, चमत्कार उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और आज की सभा में वक्ताओं ने खुल करके बोला है और समय सीमा का ज्यादा विशेष ध्यान नहीं रखा है। लेकिन ऐसे महापुरुष के प्रति बोलते समय हृदय के भाव उमड़ घुमड़ करके आते हैं और हर वक्ता चाहता है कि मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में कह दूं। उस महान आत्मा के जीवन चरित्र को, जिसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं, अनेक तरह की खूबियां हैं, उन्हें जितना मर्जी गाओ, हर जगह से कुछ न कुछ सुंदर प्रेरणाएं उनके जीवन दर्शन से हमारे को प्राप्त होती हैं। मैं जीवन चरित्र का अवलोकन कर रहा था और जीवन चरित्र में ऐसा लिखा था इसलिए मैं मान रहा हूं, लेकिन उस प्रसंग को पढ़ने के बाद जब मैंने अपने मस्तिष्क में चिंतन किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात किसी हद तक सत्य है। आज हम स्थानकवासी परंपरा में एक बड़े संघ का नाम लेते हैं, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ। श्रवण संघ की विधिवत स्थापना को 60 साल हुए हैं, लेकिन 60 साल तो इसकी स्थापना के हुए हैं, लेकिन इससे पहले इसका बीजारोपण, विचारों का आदान प्रदान कैसे चलता रहा, इस पर मैंने विचार किया। मुनि श्री माया राम जी महाराज बेशक पंजाब प्रांत के एक महान संत थे, लेकिन वह पंजाब तक सीमित न रहते हुए उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों का विचरण करते करते राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक उनका विचरण हुआ और अनेक परंपराओं के विद्वान संतों के साथ उनका मिलना जुलना हुआ। कल्पना करो जमाने की, जब विचरण की अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन वे महामना गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर चल करके विभिन्न परंपराओं के विद्वान संतों से मिले, विचारों का विनिमय बढ़ा और विचारों के आदान प्रदान का अंतिम प्रणति है श्रवण संघ का निर्माण। और इस क्रम में थोड़ा सा नाम लेना उपयुक्त होगा बड़ौदा श्री संघ का। पूज्य गुरु महाराज चरित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज का देह जन्म में बड़ौदा में हुआ। ऐसी विभूतियां कभी कभी अवतरित हुआ करते हैं। गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज बड़ौदा में जन्मे और उनके पूज्य पिता का नाम चौधरी ज्योतिराम जी नंबरदार और माता का नाम श्रीमती शोभावती। बड़ौदा ग्राम में उनका जन्म हुआ और उन्होंने जैसे सूर्य जिस दिशा में उगा करता है, उस पूर्व दिशा की विशेष महत्ता होती है। और जब भी लोग धर्म ध्यान करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके करते हैं। उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर मुख करने के पीछे जो भाव हैं वे सिमंदर स्वामी के स्मरण के भाव हैं, लेकिन जो पूर्व दिशा का महत्व है, इस बात को आचार्य प्रवर मानतुंग ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया कि वो तो पूर्व दिशा है जो सूर्य को जन्म देती है
बाकी सभी दिशाओं से सितारे हुआ करते हैं, सूर्य का उदय तो पूर्व से होता। बड़ौदा ग्राम का बंधुओं वही महत्व है। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हम सहज भाषा में बोलते हैं कि भाई बड़ौदा में कोई जैन नहीं है। बड़ौदा ही एक ऐसा गांव है जो जनसंख्या मर्दमशुमारी के अंदर पूरा गांव जैनों का लिखा जाए। केवल बड़ौदा गांव ऐसा। बड़ौदा गांव के अंदर संत साधियां पधारते हैं। वहां उनको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन से घर में जाना है। इस बात का वहां कोई अर्थ नहीं है। जो घर सामने हो वहां संत साध्वी जी पधार सकते हैं। हर जगह संत साधियों की सेवा और भक्ति प्रस्तुत हुआ करती है। मैं तो बड़ौदा के लिए बात कहा करता हूँ। बड़ौदा गांव है हमारे बोलने में, लेकिन बड़ौदा गांव जैन धर्म का वेटिकन सिटी। जैसे ईसाई धर्म के अंदर जहाँ पर पोप विराजित होते हैं उस नगर का नाम वेटिकन सिटी है। वहाँ पर केवल पोप का ही कानून लागू होता है, वहाँ की सरकार का कानून लागू नहीं होता। बड़ौदा ग्राम जैन धर्म का वेटिकन सिटी है, जहाँ से 28 चरित्र आत्माओं ने जन्म लिया हो। और आज भी बड़ौदा ग्राम से कई वैरागन बहने हैं और कितनी श्रद्धा भावना है। चातुर्मास की भी थोड़ी चर्चा हुई। हमारा चातुर्मास हुआ पीछे, उस चातुर्मास में बड़ौदा में 500 अठाइयाँ हुई और 2500 संवत्सरी के दिन, आगे पीछे के काउंट नहीं, 2500 पौषर बड़ौदा ग्राम में संवत्सरी के दिन थे। और उनकी व्यवस्थाएं, वहां स्थान के पास बहुत बड़ा चौक है, कई गलियां मिलती हैं। उस चौक में टेंट लगाकर, गलियों में टेंट लगाकर, और वहां पर पौषद वालों की व्यवस्था हुई थी। तो ऐसा गांव है पूज्य गुरु महाराज की वो जन्मभूमि, जहाँ उनके चरण पड़े, और वो पावन भूमि बड़ौदा ग्राम। वहां से भाई बहने कल ही बड़ी संख्या में आए, आज भी उपस्थित हुए। और आप देख रहे हैं एक ड्रेस में जो हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं, ये सब बड़ौदा ग्राम से हैं। और ऐसे भी बहुत परिवार है या बहनें भाई हैं जो बिना ड्रेस के अपने हिसाब से हैं। बंधु और बहनों कहने का मतलब ये है, मैंने पूछा भाई कितने का है, बोले जी 500 तो आ लिए और 55 लग रहे हैं। बात ये हुई ना, जिसे मैं कहूँ श्रद्धा और भक्ति की बात, इतनी दूर से उठकर आना। कई बार महात्मा गांधी की बात मुझे याद आती है। महात्मा गांधी ने कहा था, गांव मांगो 2 बात। कोई आदमी गांव की बात करे तो 2 बात होती है। गांव मांगो 2 बात, उजला मन मैला हाथ। महात्मा गांधी ने कहा गांव की 2 बात है, उजला मन मैला हाथ। क्योंकि वहां तो मिट्टी का, खेत का, गोबर का, पानी का ये काम होता है। अगर आप उन्हें गांव को कपड़ों से और वहां की स्थिति से देखेंगे तो लगेगा क्या है, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति भावना हृदय की बात है वो गांव के अद्भुत है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में पूज्य गुरु महाराज श्री माया राम जी महाराज की असीम कृपा से जब वे हरियाणा प्रांत में घूमे विचरे और उन्होंने अपनी कृपा बरसाई, अनेक ग्रामों में बंधुओं जैन धर्म की स्थापना हुई। और आज ये मैं इस बात को पूरी तरह से कह सकता हूँ, 90% आज हरियाणा में जितना जैन है, चाहे वे अग्रवाल परिवार से हों, चाहे वे जमींदार परिवार से हों, चाहे वो किसी भी कौम से हों, जितने भी हैं सबके सब, मेरा एक ख्याल है छदमस्त होने के नाते अंदाजा शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, 90% गुरु महाराज माया राम जी की दे। उनकी महिमा, उनकी कृपा बड़ी अद्भुत है। बड़ौदी गांव है हमारा, गोगड़िया गांव है हमारा, इसी प्रकार से कसोन गांव है हमारा, इसी तरह से खेड़ी गांव है हमारा, और आसपास के कितने गांव हैं। और हमारे डॉक्टर श्री राम मुनि जी बैठे हैं, मैं गुटाना की बात भी करूंगा, और उसके साथ लगता हमारे नाना गांव, सब गुरु महाराज माया राम की देन है। आज जहाँ भी हरियाणा में जैन धर्म है वो सब गुरु महाराज माया राम की कृपाओं का सुफल है। तो गुरु महाराज माया राम ने कितनी कृपाएं बरसाई। अगर मैं इस बात की चर्चा करूं, उनके उपकारों को बंधुओं उतारना तो दूर रहा, उसे गिना नहीं जा सकता। एक दिन उनका प्रवचन चौराहे के ऊपर हो रहा था, एक ब्राह्मण गुजरा करता,
उसको संतों से बड़ी जैन संतों से घृणा थे, वो दूर से जाया करता। कुछ संयोग बना, उधर का रास्ता बंद हो गया और उसको उधर आना पड़ा। उसने सुना तो बड़ा अच्छा लगा, उसने बैठ करके सुना और जब प्रवचन पूरा हुआ, पूजा के वो फूल मंदिर के लिए ले जा रहा था, उनको लेकर महाराज के आगे आया और आगे आकर के जो अपने उनके मंत्र हैं महाराज की पूजा, ओम स्वस्ति न, और उसने शुरू कर दिया अपने मंत्रों से महाराज की पूजा। महाराज ने तो लिखा भी नहीं, ऐसे नहीं, हमारी तो केवल श्रद्धा और भक्ति होती, इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ ये, संप्रदायवाद को उन्होंने दूर किया, देश का एक नया जीवन, नया रास्ता दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज थे, उनका जीवन बड़ा अद्भुत और बड़ा विलक्षण जीवन है।
अति समझी सुंदर नगर भिवानी सुंदर नगर भिवानी नश्वर देह जी स्वामी जय गुरु माया मुनि सुभद्र गुण गाए गुरु मंगल पाए भवसागर से तर कर शिवपुर को जाए स्वामी जय गुरु माया स्वामी जय गुरु माया स्वामी जय गुरु माया संयम के सुमेरु संयम के सुमेरु बारंबार प्रणाम स्वामी जय गुरु माया स्वामी जय गुरु माया स्वामी जय गुरु माया संयम के सुमेरु संयम के सुमेरु बारंबार प्रणाम स्वामी जय गुरु माया नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आयरियानंद नमो उज्जायानंद नमो लोए सब सावुणं चित्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चित्तारि लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली प्रणतो धम्मो लोकमा चित्तारि शरण पूजामि अरिहंत शरण पूजामि सिद्धे शरण पूजामि साहु शरण पूजामि केवली प्रणतो धम शरण पूजामि के चार शरणे दुकरणे और न कोई शरण होगा जो बहुत पुरानी याद रखे उसका शरण। बोले तब सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री हरि मुनि जी महाराज की